नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत और आज हम सिवान शहर के एक विधानसभा क्षेत्र जो कि गोरिया कोठी है वहां मौजूद हैं। और यहां पर एक बड़ा प्यारा सा इंस्टीट्यूट जो कि आईटी सेक्टर को स्पेशली डिवोटेड है, वो पिछले 2 साल से यहां पर रन कर रहा है। और कहीं ना कहीं जब आईटी सेक्टर की बात आती है तो हम एक बार सरकार की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। और सरकार की तरफ नज़र इसलिए दौड़ाते हैं क्योंकि हम पूरे भारत के कोने कोने में जाकर और ये चीज़ देखे हैं कि आईटी सेक्टर और कंप्यूटर और मोबाइल का वैल्यू लोग कितना दे रहे हैं, सरकार कितना वैल्यू दे रही है। और इस कड़ी में जब हम पूरे भारत में घूमते हैं और अपने आकर फिर से बिहार में देखते हैं तो रिजल्ट आता है 0। क्योंकि हम दुनिया लेवल पे बात गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन की नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, बट कम से कम अगर भारत की जो 5 टॉप कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो टेक्नोलॉजी और टेक महिंद्रा, HCL, तो अगर 5 कंपनी जो टॉप की है उसमें केवल TCS बिहार में है तो ये क्यों है। और सरकार से ये प्रश्न भी हम पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर कैसे ये अच्छा होगा। यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो कि प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, BCA, BSc IT, BTech, कंप्यूटर साइंस IT में, उसके अलावा और भी बहुत सारे डिप्लोमा लेवल के कोर्स करते हैं, तो उन लोगों को अगर जॉब चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे। तब सवाल खड़ा होता है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार मतलब आईटी सेक्टर को इतना सौतेला नज़र से क्यों देखती है। तो ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत मतलब गहन चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो सेक्टर है कहीं ना कहीं अभी कोरोना महामारी से हम लोग गुजरे हैं और उस वक्त ऐसा हुआ कि फिजिकली मेडिकल स्टाफ हर एक जगह रहे तो वर्चुअली आईटी सेक्टर हेल्प किया। वैसे वैसे स्कूल, वैसे वैसे संस्था जहाँ पर कुछ भी नहीं था ऑनलाइन, वहाँ ऐप बनाकर हम दिए हैं, वहाँ वेबसाइट बनाकर दिए हैं, वहाँ ऑनलाइन मीटिंग का पूरे महीने का कैलेंडर हम क्रिएट करके दिए हैं। तो फिर सब कुछ हमसे सहयोग लिया जा रहा है और फिर वैल्यू हमारा नहीं दिया जा रहा है। तो ये बड़ा मतलब दुखद बात है और बहुत बेकार चीज़ है जो कि सरकार के द्वारा मतलब थोड़ा सा भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। इसी क्रम में जब हम गोरिया कोठी में पहुँचे और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट हमने देखा जो कि डिजी टेक्नो IT सर्विसेज के नाम से यहाँ पर पिछले 23 मार्च 2020 से रन किया जा रहा है। और जो हमारे साथ आज विशेष अतिथि हैं जो कि BCA, MCA और फिर MTech कंप्लीट किए हैं और भारत के ही नहीं विश्व के जो टॉप कंपनी है जैसे कि IBM, TCS, वहाँ अपना एक ज़्यादा समय और एक कीमती समय वहाँ अपना इन्वेस्ट किए हैं। और वो करते करते यहाँ पर एक छोटा सा स्टार्टअप इन्होंने बच्चों को लोकल बेस पे कुछ सेवा करने के लिए, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए यहाँ पर अपना सर्विसेज शुरू किया। और मुख्य रूप से बच्चों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। और आज गोरिया कोठी जैसे बाज़ार में अगर यहाँ पर 50+ बच्चे इनसे रेगुलर जुड़े हैं तो ये छोटी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आज के हमारे जो विशेष अतिथि हैं आईटी सेक्टर के, श्री राम प्रताप सर का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे एक रिक्वेस्ट करने पे जी आप हमारे संस्थान में इस तरीके से आप हमारे बुलाने पे आप यहाँ पर आए। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूँकि जो सपनों का सिवान है कहीं ना कहीं वैसे लोग को सम्मान देता है जो कि कुछ हटकर काम करते हैं और साफ छवि के साथ काम करते हैं। वो चाहे समाज के जितने भी सकारात्मक पहलू हो सकते हैं उस क्षेत्र में, चाहे क्रीड़ा में, चाहे कंप्यूटर IT में, या फिर संगीत में, डांस में, शिक्षा में, मतलब तो कहीं ना कहीं ये जो आपका सेक्टर है वो शिक्षा से जुड़ा है। और आज जो आपका एक्सपीरियंस है लगभग 20 ईयर्स का इस सेक्टर में, तो आप अगर चाहते तो विश्व के किसी भी बड़ी कंपनी से जुड़कर और ऑन साइट भारत के बाहर भी जा सकते थे और एक अच्छा सा पैकेज मंथली या फिर ईयरली आप अपने घर ला सकते थे वहाँ रहकर। तो फिर ये लोकल बेस पे सेवा करने का और मतलब लोकल बेस पे अर्निंग तो शुरू में बहुत कम होती होगी, तो वो कहाँ से मोटिवेशन आपका आया? जी बिल्कुल, मेरा नेटिव प्लेस जो है बिहार में ही है, इसी गोरिया कोठी गाँव में है। बेसिकली मैंने जो है बहुत सारा समय यहाँ पे दिया है और यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का भी मैंने बहुत सारी परिस्थिति को जानते हुए भी देखा है, मैंने उस चीज़ को झेला है। यहाँ पर हमने इतना बड़ा करियर को हमने अपने स्पेंड किया है, खर्च किया है अपने ऊपर, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि अपने क्यों नहीं बिहार में ये जो रोज़गार, शिक्षा और रोज़गार जो है
क्यों कमी है, बिहार के लोग क्यों इतना प्लान करते हैं दूसरे स्टेट में, क्यों जाते हैं। इसी से मोटिवेट रहते हुए मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा जो अपने गाँव और अपने बिहार को मैं अपने बढ़ावा दूँगा। और मैं IT में होते हुए ही मैंने लॉकडाउन में ये देखा है कि IT का सेक्टर ही जो है ऐसा जो 2 सालों में अपने पूरे इंडिया को खड़ा करके रखा है, जो आज तक अभी पब्लिक ने इसको सेवा को 2 सालों में लिया है। तो ये काफ़ी बड़ा, और हमने शुरू में भी बताया कि वर्चुअली अगर कोई सेक्टर जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है तो वो IT सेक्टर है, और इसका वैल्यू देना हम सब के लिए, इसके महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सर, ये जो आपका बाल्यकाल यहाँ पे गुजरा और उसके बाद अचानक से आप पलायन कर गए बड़े शहरों में, पुणे में, दिल्ली में, वहाँ रहें और वहाँ पढ़ाई किए, जॉब किए, तो फिर मतलब ऐसा क्या, मतलब कुछ कोई घटना घटा या ऐसा क्या हुआ कि आपने अचानक से लॉकडाउन में तो बहुत लोग आकर वर्क फ्रॉम होम किए, तो फिर आप ही ने स्टार्टअप क्यों शुरू किया? जी, एक्चुअली कंपनियों के लिए मैंने बहुत सारा काम किया है, जी, जी। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने डेवलप किए हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि एज ए IT इंजीनियर होते हुए भी जी। अपने लिए क्यों नहीं कुछ किया जाए, मैं अपने ही सॉफ्टवेयर क्यों नहीं डेवलप कर सकता हूँ जो हमारे आम नागरिकों को ये हेल्प कर सके। मैंने अभी 1 सालों के अंदर ये बहुत ही स्ट्रगल किया है। मैं और हमारी टीम ने, IT टीम ने मिल करके एक ऐप बनाया है जिसका नाम है किराना दुकान एक्सप्रेस, और यहाँ पे जस्ट अभी 23 मार्च को ही जो एनिवर्सरी था उसमें हमने लॉन्च किया है, सेकंड एनिवर्सरी। जी, तो ये बहुत ही उसका प्रेफरेंसेस मिल रहा है, यहाँ पे पब्लिक जो डिमांड में आ रही है, बट एज ए विलेजर्स थोड़ा सा मोटिवेशन की चीज़ होती है, मोटिवेशन हमने दिया है और वो मार्केटिंग के लिए तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं इसको। तो ये कहीं ना कहीं लोकल बेस पे, क्योंकि आदत पहले से जो हमारा चलते आ रहा है कि जाएंगे दुकान पर और सामान खरीदेंगे, और अचानक से ऑनलाइन पैसा दे दिए और कोई सामान लेके पहुंचा देगा, तो विश्वास अब तो बहुत बढ़ गया है। अब तो जैसे बहुत सारी ऑनलाइन जो साइट है वो अच्छा सर्विस दे रही हैं, गारंटेड दे रही हैं, और आप एक किराना दुकान के नाम से जो चला रहे हैं, और लोकल बेस पे यहाँ गोरिया कोठी में अगर आप हैं तो 3 किलोमीटर के अंदर के रेंज में आप अगर कोई भी ग्रोसरी का सामान ऑर्डर करते हैं तो आपको बहुत लिमिटेड टाइम में आपको डिलीवर कर दिया, मेरे हिसाब से सेम डे में कर देंगे। सेम डे में करेंगे, ओनली 1 to 2 आवर्स विद इन। क्या 1 to 2 आवर्स, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप मार्केट में अभी मानिए कोई सामान के लिए आप अगर यहाँ के जिला सीवान में ही जाते हैं तो आपको 1 से 2 घंटा लग जाएगा उस सामान खरीदने में, और आप उतने देर में डिलीवर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा हम बताते चले कि सर ने और भी बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे ये एजुकेशन पर्पज से आए हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देने के पर्पज से आए हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस है, मतलब उनको ऐप कैसे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, वो चीज़ सिखाने आए हैं। तो ये इनका फोकस है, और इस क्रम में सर हम लोग कुछ मतलब उनको जॉब या फिर कुछ प्रोजेक्ट भी देते हैं क्या? जी बिल्कुल, हमने जैसे यहाँ पे मैंने अभी जीविका का लगाया था जी। जो जीविका का जो मेला लगा था उसमें हमने देखा, बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई कि इतने सारे पढ़े लिखे जो है चिल्ड्रंस हैं जो जॉब के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने क्या किया, अपने स्किल्स निकाला है। हमारे ही बच्चे जो यहाँ सेंटर में ट्रेनिंग करते हैं, आसपास जितने भी CSC सेंटर्स हैं, साइबर कैफेज हैं, एज ए अप्रेंटिस वहाँ पे मैं भेज रहा हूँ। वहाँ पे मैं उनको उसके बाद उनको अप्रेंटिस करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और ये डिपेंड करता है कि वो ऑनर्स और अपने उनके साथ क्या टाई अप है, आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए जॉब। तो ये बड़ा चीज़ है। अब सरकार IT सेक्टर वाले लोग को जॉब दे ना दे, बट राम सर जरूर एज ए अप्रेंटिस और शुरू में जरूर उनको कुछ मतलब अच्छा सीखने और कुछ अच्छा जगह काम करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी हमारा युवा जो है कहीं ना कहीं रोजगार के पीछे पूरी तरह से भाग रहा है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो आप काम कर रहे हैं तो भविष्य में कहाँ आप इसको जो अपना जो डिजी टेक्नो IT से इसको कहाँ देख रहे हैं? जी, मैं अपने बिहार में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रायोरिटी अपने बिहार में ही है, और इस बिहार में सारे ITs को जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर दिमाग में है मेरे जो अभी अपने विचार से निकलता है, मैं यहाँ पे डेवलपमेंट करूँगा और जॉब की अपॉर्चुनिटी दूंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी दूंगा। मेरे दिमाग में आने वाले 5 सालों का प्लान है मेरे पास, और वो अभी सेटअप है हर चीज़, मैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया है। और आज गोरिया कोठी में हैं हम बाजार में, और सर ने हमें बताया कि सिवान में बहुत जल्द अपना सेटअप होने वाला है, और उसके अलावा जो सिवान के कॉलेजेस हैं, जो स्कूल है, उससे टाई अप करके वहाँ ट्रेनिंग देना, कुछ समय तक फ्री में ट्रेनिंग देना, उसके बाद उनको एड ऑन कोर्स या फिर वर्कशॉप टाइप का कुछ ट्रेनिंग देना ताकि वो थोड़ा सा स्किल्ड हो सके इन सब चीज़ों के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि C++, जावा, ओरेकल, इंटरनेट कंसेप्ट, मतलब जो भी एक
स्टैंडर्ड आपको चाहिए, जो कि आप कहीं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो आपको बेसिक चाहिए और जिससे आप एडवांस तक जा सकते हैं, वो सब सर सिखाने की क्षमता रखते हैं। तो सर एक लास्ट मैसेज हमारे जहन में है कि जो पूछना बहुत ज़रूरी है कि सिवान के लोगों के लिए क्या मैसेज है? जी मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आईटी सेक्टर का आप लोगों ने जो स्कोप देखा है, 2 सालों में जो यूटिलाइजेशन देखा है, उसके अकॉर्डिंग अब आने वाला जो दिन है वो कंप्यूटराइज दिन है, ऑनलाइन सारे चीज़ होंगे। और मैं अपना जो साथ होगा वो मैं अपना ऑब्वियसली दूंगा अपने बिहार को डेवलप करने में। ये बहुत बड़ी बात है और सर पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं अपना ड्यूटी करते हुए, और बच्चों को यहाँ पर रोज सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सर यहाँ पे अपना सेवा दे रहे हैं। अपना जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर इस कंपनी के माध्यम से, इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से लगभग 10 लोग सर के बदौलत यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और इतने कम समय में 10 लोगों को साथ रखना, उनका जो भी एक्सपेंसेस है उसको हैंडल करना, उसका जरिया बनना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आज आपने सुना इंजीनियर सर राम प्रताप सिंह जी से, और ये हमारी जो बात हुई गुड़िया कोठी बाजार से, जो कि एक बहुत विशेष टॉपिक पे हुई। तो आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको इस प्रकार का वीडियो देखना है तो सपनों के सिवान के लिए सुझाव दे सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।